किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, मैं एक बहुत ज़रूरी खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये खबर हमारे बीबीसी न्यूज़ के संवाददाता द्वारा जारी की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बारे में आम जनमानस को इस बात का पता है कि भयंकर नुकसान हो रहा है। इसी बीच हमारे भारतीय लोग जो ईरान में फंसे हुए हैं उनके बारे में, और जो हमारे जहाज हार्मोन्स बंद रास्ते के ऊपर फंसे हुए हैं उनके बारे में जो जानकारी मेरे पास आई है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि आपको ये बात तो पता ही है कि ज़्यादातर किसानों के बेटे काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं, और जितने भी हमारे देश के लड़के लड़कियां ईरान में जाकर काम कर रहे हैं या फिर वो मालवाहक जहाज़ों के ऊपर कार्यरत हैं, उनके माँ बाप को, रिश्तेदार, भाई बंद को ये चिंता सता रही है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। मैं एक एक खबर आपको सट्टी और सटीक देने का काम कर रहा हूँ, और इसी के तहत ये जानकारी दे रहा हूँ। इसी तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे तो आप हमारे द्वारा बताई गई बातों के ऊपर विचार करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि जो लड़के लड़कियां हमारी ईरान में काम करने के लिए या हमारे माल भाग जहाज़ों के ऊपर कार्यरत हैं उन तक ये बातें पहुंचाई जा सकें। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से आज बात की है। हमारे विदेश मंत्री ने 2-3 बार पहले बात की है, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से इस बारे विचार किया है, बात की है। लगभग संख्या बताई जा रही है, हमारे भारतीय ईरान के अंदर 9,000 सदस्यों के फंसे होने की आशंका है। 22 जहाज और उनके ऊपर 400 मेंबर जो हमारे भारत के हैं वो उस समुद्र के रास्ते में फंसे होने का समाचार मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बातचीत हमारे भारतीयों की सुरक्षा, हमारे जहाज के ऊपर फंसे हुए नागरिकों की सुरक्षा और हमारे जहाज़ों की सुरक्षा के लिए की गई है। देर आए दुरुस्त आए। साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने आज 2 हफ्ते युद्ध को चलते हुए होने के बाद ये बातचीत ईरान के राष्ट्रपति से की है। संवाददाता या जानकारों का मानना है कि भारत की कूटनीति जो है, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उनके तहत भारत संपूर्ण रूप से अपने पत्ते नहीं खोल रहा, और कूटनीति के चलते बातचीत करने में देरी की है। और अब जो रास्ता संपूर्ण रूप से ब्लॉक हो चुका है, हमारे नागरिक वहाँ फंस चुके हैं, तो ये बातचीत प्रधानमंत्री जी ने मजबूरी में इराक के साथ की है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो समय निकलता जा रहा है, युद्ध भयंकर रूप धारण करने की बात बीबीसी संवाददाता ने बताई है। आपके लिए एक सूचना जो जरूरी है वो मैं अब और देने जा रहा हूं कि अब तक ईरान की तरफ से भारत के खिलाफ किसी प्रकार का कोई नेगेटिव विचार और वक्तव्य नहीं दिया गया है। सभी भारतीय सुरक्षित हैं, सभी जहाज सुरक्षित हैं, उन पर जो काम करने वाले नागरिक हैं वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, परंतु रास्ता संपूर्ण रूप से बाधित हो चुका है, और इस रास्ते को संपूर्ण रूप से बाधित करने के लिए ईरान के नेताओं ने भी ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि इस बारे युद्ध के अंदर विचार नहीं किया गया तो एक बूंद भी कच्चा तेल इस रास्ते से नहीं निकलने दिया जाएगा। आपको इस बात का भी पता है कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो खाड़ी तेल का आता है वो इस रास्ते से आता है, और दुनिया का 20% तेल इस रास्ते से गुजरने की बातें बताई जा रही हैं। जितने भी जहाज हैं वो खड़े, 1-2 जहाज को लाल सागर से डाइवर्ट करके भारत में पहुंचाने की बात कही गई है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, परंतु जो मैंने ये बात बताई है, जो संवाददाता ने ये बात कही है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आखिर देर आए दुरुस्त आए ईरान के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बात भी की है, और भारतीयों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें
कूटनीति से इस युद्ध का हल निकालने की बात कही है। मौके पर तमाम भारतीय लोग जहां भी हैं संपूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आगे जो भी समाचार यदि आएगा, पुख्ता होगा, तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। परंतु एक बात तय है, आज 2 हफ्ते के लगभग युद्ध हो चुका है। युद्ध भयंकर से भयंकर रूप लेता जा रहा है। एक खबर और भी बता दूं कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल गिराता है वो नाकाम हो रहा है। अमेरिका दूसरा डिफेंस सिस्टम दूसरी जगह लगा करके ईरान की मिसाइलों को टारगेट करने का प्लान बना रहा है। होगा क्या, ये आगे यदि कोई संवाददाता सच्ची बात कहेगा तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। परंतु मौके पर लड़ाई भयंकर रूप से जारी है और आगे जो विशेषज्ञ जानकार बता रहे हैं कि लड़ाई जल्द ही बंद होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान के नए लीडर ने टेलीविजन के ऊपर एक बयान दिया है कि एक एक आदमी के खून का बदला लिया जाएगा। इस तरह की बातों से ये जाहिर होता है कि युद्ध जल्दी बंद होने की संभावना नहीं है और इस युद्ध से जो भी तमाम दुनिया के देशों को हानि हो रही है उस बात का तो आपको पता ही है। धीरे धीरे यदि इसके अंदर और कोई किसी देश की एंट्री होती है तो फिर नुकसान और ज़्यादा होने की संभावना बनती है। खाड़ी देशों में जब भी युद्ध हुए हैं नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है, यह इतिहास गवाह है। आगे भी यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो नुकसान पूरी दुनिया को होगा, ये बात स्पष्ट तौर पर जाहिर हो चुकी है। और हमारी भारत की सरकार भी ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए अपनी ऊर्जा संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि भारत के अंदर भारी भरकम ऊर्जा स्रोत की जरूरत है, तेल और गैस की जरूरत है। इतनी भारी जनसंख्या के लिए इन दोनों ही चीज़ों की उपलब्धता सरकार की जिम्मेवारी बनती है। परंतु सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम करके दोनों ही चीज़ों की कमी न आने पाए इस बारे काम कर रही है। ये समाचार आज तक युद्ध के अपडेट के बारे जितने भी आए थे ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अभी चिंता करने वाली तेल और गैस के बारे में कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे भी यदि कोई सप्लाई बाधित होती है या और ज़्यादा चिंता की बात होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। गैस के अंदर थोड़ा दिक्कत आई है तो सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन से सिलेंडर भरने की बात कबूल की है। ये तत्काल प्रभाव से ये जो फार्मूला है लागू कर दिया गया है कि गाँव में 45 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा और शहरों में 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। होटलों, रेस्टोरेंटों और अन्य जगह पर सप्लाई जो ज़्यादा गैस की जरूरत होती है उस सप्लाई को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और लगातार उस पर काम भी किया जा रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।